हम जानते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी और इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाते हैं। युवा ही वास्तव में एक ऐसा हमारा स्रोत है ऊर्जा का कि जिसके उसकी अपनी टैलेंट, उसका अपना योग्यता, उसके अपने गुण, उसकी अपनी क्षमता, उससे हम अपने देश को, समाज को खूब आगे बढ़ा सकते हैं। हमने हरियाणा में युवाओं के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। हमने अपना जो ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ इसके घोषणा पत्र में ये उस समय घोषणा की थी कि युवाओं की अपनी पढ़ाई, युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की क्षमता को बढ़ाना और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आईटी टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के युवाओं को शुभकामना देता हूं। अपने एनआईसी, आईटी डिपार्टमेंट और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन सब के तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूंगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। गुरु खान बंगाली। यानी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने एक इस प्रकार का ये पोर्टल बनाया है। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो सी और डी का जैसा बताया गया है, कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक, यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी। अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्लैब्स उसके बनाए गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इंप्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है। बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप सी के, उसमें कोई भी फीस नहीं होगी।
तो इसलिए, और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। उस 3 साल से, मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर चौथे साल तक रहेगी। तो इसलिए ये एक 3 साल की उसकी एलिजिबिलिटी हर टेस्ट की ये रहा करेगी। मित्रों, जैसा आप देखते हैं पहले हमारे, हाँ जी, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर 3 साल में आगे नहीं देता तो वहां तक रहेगी। लेकिन इंप्रूव करने के लिए अगर मानो उस अगले एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फिर वो देना चाहता है तो फिर से उसको फीस देनी होगी, तो वो टेस्ट की उसकी भी फिर 3 साल वैलिड हो जाएगी। ये जो विभागीय टेस्ट में अगर रह जाएंगे तो उनको फिर क्या दोबारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, वो 3 साल तक अलग अलग विभागों में भी टेस्ट देते रह सकते हैं। वो अगली बार फिर पोस्टिंग के लिए फिर दे सकता है। इंप्रूव करना तो बीच में इंप्रूव कर सकता है। अगर 3 साल तक उसने इंप्रूव भी नहीं किया, उसको उसके आधार पर कोई नौकरी भी नहीं मिली, तो वो 3 साल के बाद उसका ये पीरियड समाप्त हो जाएगा। अगले 3 साल के लिए फिर आना चाहता तो फिर आ सकता है। सामान्यतः होगा ये कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में हायर मार्क्स के जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वही नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे। बहुत नीचे जो रह जाएंगे वो या तो इंप्रूव करेंगे या छोड़ के अपना काम करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक बार के लिए उनको अलग अलग लालसा तंग नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो क्या होता है, एक मान लो 5000 पोस्ट हैं, उन 5000 पोस्ट के लिए भी 10 लाख लोग आते हैं। 500 पोस्ट होती है उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। अगले किसी और विभाग की 2000 आ जाती है, उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। तो वो जो बार बार आने का क्रम या बार बार एग्जाम लेने की बात, ये परेशानी युवकों के लिए भी खत्म होगी और डिपार्टमेंट भी सुविधाजनक तरीके से अपने पूरी क्षमता से इन टेस्ट को जल्दी से जल्दी कम टाइम में करा सकते हैं। कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कैसे? मैंने बताया कि इससे बड़ी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। हर चीज पोर्टल पर है, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सबको पता रहेंगे वेबसाइट के ऊपर। जिनको सोशो इकोनॉमिक नंबर दिए गए हैं वो पहले से उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। किसी ने चैलेंज करना तो चैलेंज करेगा। ये जो 10 नंबर के मार्क्स हैं ये तुरंत, जैसे रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद वो उनकी एप्लीकेशन के आधार पर नंबर डल जाएंगे। तो नंबर डलते ही जब सीईटी का टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे पहले किसी ने चैलेंज करना तो उसको चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में इसकी पारदर्शिता है। और फिर जब एग्जाम होगा उनके सबके मार्क्स भी सबको पता होंगे कि किसकी मेरिट क्या आई है। वेबसाइट पर देखेंगे 3 टाइम्स 5 टाइम्स का हमने स्कोर बता दिया, सबको पता है। जिस दिन टिक करके लोगों ने भर दिया, जब डेट आएगी उस डेट के बाद भी टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक आप टिक कर सकते हैं। टिक करने की डेट तक वो नंबर फिर आ जाएगा। उस नंबर में कितने लोगों का टेस्ट होगा वो पता लग जाएगा। 600 लोगों ने टेस्ट किया, 300 ने, मानो 600 लोगों ने टिक किया, 300 ने यदि टेस्ट देना है तो अपर 300 कौन है सबको पता लगेगा। कहीं उसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है। हर किसी को अपने पोर्टल वेबसाइट पर ये चीजें नजर रहेंगी। तो ये सीटी डिसाइड है सर, शेड्यूल बना दिया कि 1 करना है साल में कि 2 होंगे? ऐसा कि अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि ये कोई भी तैयारी होगी वो कम से कम 5 महीने 6 महीने उसमें लगने हैं। आज उसकी तैयारी शुरू करेंगे, इधर से रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, तो 6 महीने का मतलब है जून से पहले तो ये नहीं होगा। तो पहला टेस्ट जून में होने के बाद तभी हम डिसाइड करेंगे कि अगला टेस्ट कब करना है। लेकिन साल में 1 जरूर होगा। अगर आवश्यकता रही 2 भी हो सकते हैं।